आज मैं आपके लाया हूँ FMEA। तो नया वाला जो PFME है उसका एक एग्जांपल लेके आया हूँ। मेरी जो लास्ट वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि PFME क्या होता है, क्या उसकी हिस्ट्री रही है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, जैसे कि 7 स्टेप अप्रोच क्या होती है, 5 Ts क्या होते हैं और फॉर्मेट को कैसे फिल किया जाए। तो उस वीडियो को आप देख सकते हो, उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। और इस वीडियो में मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ जो कि है गियर इंडस्ट्री से। तो गियर इंडस्ट्री में क्या होता है, कैसे एफएमई बना सकते हैं, वो एक एग्जांपल से समझ सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, स्ट्रक्चर एनालिसिस में 3 कॉलम। सबसे पहले आपको कलर कोडिंग कर लेनी है। तो स्ट्रक्चर, फंक्शन और फेलियर एनालिसिस के 3 कॉलम है यहाँ पे, 1 2 3। तो जो 1 नंबर है, तीनों में एक एक कलर कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे येलो कर लिया है। सेकेंड नंबर में भी सेम कलर कर लीजिए, जैसे यहाँ पे फेलियर मोड तक ये ग्रे कलर है, और लाइट ग्रीन आप 3 नंबर में कर लीजिए। तो ये जो स्टेप है ये सिर्फ फेलियर एनालिसिस तक अप्लीकेबल है, रिस्क एनालिसिस में ये अप्लीकेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर कोड नहीं है। तो सबसे पहले कलर कोड करने के बाद आपको क्या करना है, प्रोसेस आइटम में ये पूरी कंपनी का एक ही रहेगा। प्रोसेस आइटम में क्या रहेगा, पूरी कंपनी का एक ही रहेगा, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम क्या आउटपुट दे रहे हैं, गियर एंड शाफ्ट। तो अगर आप गियर एंड शाफ्ट बना के कस्टमर को दे रहे हैं तो वो आपका सीधे यहाँ पे आ जाएगा। प्रोसेस स्टेप में आ जाएंगे आपको PFD। यहाँ क्या आ जाएगा आपका PFD। प्रोसेस स्टेप में क्या आएगा, PFD आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, PFD। ठीक है जी। तो PFD आएगा। सबसे पहले जैसे ब्रोचिंग होता है सर, उसके बाद होबिंग होता है, उसके बाद शेविंग होती है, उसके बाद शेपर होता है, उसके बाद रूफिंग होती है, फेस मिलिंग होती है, ड्रिलिंग होती है, ऐसे और भी सारे स्टेप्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक एक बेसिक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। अब जैसे आपने यहाँ पे PFD डाल दिया, तो हर प्रोसेस में, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्रोचिंग की, तो ब्रोचिंग में क्या क्या फोरम्स आते हैं, मैन मशीन मटेरियल मेथड, जिसमें जो मटेरियल रहेगा वो आपका डायरेक्ट मटेरियल नहीं रहेगा, इनडायरेक्ट मटेरियल रहेगा। डायरेक्ट मटेरियल कौन से होते हैं, जो आपको कस्टम सप्लायर से मिलते हैं। तो ये एज्यूम करना है हमें FME बनाते समय कि जो डायरेक्ट मटेरियल है वो ओके आ रहे हैं, क्योंकि वो आपके सप्लायर के यहाँ पे FME में कंट्रोल होने चाहिए। अगर आप उनको भी कंट्रोल में लोगे तो आपको आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको क्या करना है, आप सिर्फ डिसीजन लोगे। अगर ओके मिल रहा है तो पार्ट बनाओगे, नॉट ओके मिल रहा है तो आप सप्लायर को भेज दोगे। तो डायरेक्ट मटेरियल नहीं लेने हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल लेने हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल जैसे कि कटिंग ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, टूल्स हो गए, उनको लेना है। तो ब्रोचिंग में क्या आएगा, आपका ऑपरेटर आ गया, ब्रोचिंग मशीन आ गई, SOP आ गए, ब्रोच आ गया, कटिंग ऑयल आ गया, और मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट आ गए। और अगर आपका कुछ इसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो इसको आप खाली छोड़ सकते हो। तो ये आई होप स्ट्रक्चर एनालिसिस क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आपको जाना है फंक्शन एनालिसिस। फंक्शन एनालिसिस में जो नंबर 1 है प्रोसेस आइटम, उसी के फंक्शन लिखने हैं आपको। जैसे कि गियर एंड शाफ्ट का इन प्लांट में क्या फंक्शन होगा कि सारे पार्ट आपके ड्राइंग और कस्टमर रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं। शिप टू प्लांट 3 भागों में लिखना है। शिप टू प्लांट मतलब कस्टमर को क्या चाहिए गियर एंड शाफ्ट में फंक्शनली, जब वो गाड़ी में या बाइक में बैठाएगा तो वो ओके होना चाहिए। और एंड यूजर को क्या होना चाहिए, नो एनी फेलियर इन रनिंग कंडीशन, कोई भी फेलियर नहीं होना चाहिए रनिंग कंडीशन में। उसी तरह ब्रोचिंग का फंक्शन क्या होना चाहिए, सो ब्रोचिंग का फंक्शन क्या रहेगा, नंबर ऑफ टीथ आपके जितने मांगे हैं, जैसे 10 हैं तो 10 होने चाहिए। मेजर्ड एंड माइनर डाया विद इन स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। MBP, रूट डाया, DOP, TCE, NTTCE, रूट स्टेप, अपेयरेंस एज पर रिक्वायरमेंट। सो जो आपकी ब्रोचिंग की ड्राइंग में स्पेसिफिकेशन दिए हैं वो सारे आपके यहाँ पे ओके होने चाहिए। सो देखिए, आप लिंक बन रहा है नंबर 1 का 1 में, नंबर 2 का 2 में। ऐसे ही नंबर 3 में आपने ऑपरेटर ब्रोचिंग मशीन लिखी है, इनका भी फंक्शन लिख देना है। जैसे ऑपरेटर क्या करेगा, लोडिंग अनलोडिंग करेगा, ब्रोचिंग मशीन क्या करेगी, टीथ कट करेगी एज पर रिक्वायरमेंट। SOP आपको फॉलो करने हैं, अगर सही होंगे तो आपका प्रोसेस सही काम करेगा। ब्रोचिंग का क्या है, कटिंग टीथ एज पर ड्राइंग। तो ये आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा स्ट्रक्चर एनालिसिस और फंक्शन एनालिसिस का रिलेशनशिप। जैसे आपका यहाँ पे फंक्शन एनालिसिस खत्म होता है, आपको आना है फेलियर एनालिसिस में। फेलियर एनालिसिस में सबसे पहले आपको क्या भरना है, फेलियर मोड भरना है, फर्स्ट फील।
सबसे पहले क्या भरेंगे, फेलियर मोड, उसके बाद क्या भरेंगे आप, फेलियर इफेक्ट, सेकंड फील्ड, और सबसे लास्ट में आपको भरना है फेलियर कॉज। ओके। तो फेलियर मोड सबसे इजी होता है लिखना। अब फेलियर मोड को लिखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर 2 दिया है उसी का ऑपोजिट यहाँ पे लिख देना है। मतलब यहाँ पे फंक्शन एनालिसिस में वो अच्छा होना चाहिए, फेलियर मोड में वो बुरा हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले हमारा क्या है, नंबर ऑफ टीथ। तो नंबर ऑफ टीथ में आपको क्या आएगा, नंबर ऑफ टीथ आपको मान लीजिए 10 चाहिए थे तो 10 ही होने चाहिए। अगर वो ज़्यादा होंगे तो भी प्रॉब्लम है, कम होंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे फेलियर मोड क्या होंगे, नंबर ऑफ टीथ ज़्यादा बन गए, नंबर ऑफ टीथ कम बन गए। ऐसे ही मेजर डाया एज पर स्पेक होना चाहिए। तो आपको लिखना है मेजर डाया ओवर साइज भी बन सकता है, अंडर साइज भी बन सकता है। और देखिए यहाँ पे डबल ब्रोच भी एक फेलियर मोड हो सकता है। तो जो फंक्शंस थे उन्हीं का फेलियर मोड लिख देना है। अब हर फेलियर मोड, जैसे हमने फेलियर मोड भर दिया है, तो हर फेलियर मोड का फेलियर इफेक्ट लिखना है 3 पार्ट में। जैसे यहाँ पे हमने नंबर 1 में लिखा था, ऐसे इन प्लांट, मतलब जब जब अगर आपके नंबर ऑफ टीथ ज़्यादा बन जाते हैं तो आपके प्लांट में क्या इफेक्ट होगा, जैसे इंटरनल रिएक्शन बढ़ जाएगा। अगर वो ज़्यादा टीथ वाला पार्ट गियर बाहर चले जाता है, कस्टमर एंड पे चले जाता है, तो शिफ्ट टू प्लांट में क्या होगा, ट्रीटमेंट इशू आएगा, लाइन स्टॉप हो सकती है कस्टमर की। और एंड यूजर में क्या आएगा, एंड यूजर तक वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो अल्टीमेटली फंक्शन फिटमेंट में जब गाड़ी का फाइनल असेंबली होगा तो उसमें गाड़ी चलेगी नहीं, तो वहीं रुक जाएगा। तो एंड यूजर तक नहीं जाता है तो नो इफेक्ट लिख देना है। ठीक है जी। और इसमें आपको इन प्लांट, शिफ्ट टू प्लांट, एंड यूजर में अलग अलग रेटिंग देनी है। और जिसकी सबसे ज़्यादा रेटिंग आती है उसको यहाँ पे सेविटी में रेटिंग दे देना है। और अब जैसे नंबर ऑफ टीथ, फेलियर मोड से आप फेलियर इफेक्ट पे गए, ऐसे ही फेलियर वापस फेलियर मोड पे आना है, फेलियर कॉज को भरना है। तो सबसे पहले फेलियर मोड को भरना है, उसके बाद उसी फेलियर मोड का 3 भागों में फेलियर इफेक्ट लिखना है, इन प्लांट, शिफ्ट टू प्लांट, एंड यूजर में। और दोबारा फेलियर मोड में आके उसका फेलियर कॉज लिखना है। अब फेलियर कॉज लिखने के लिए आपको ये फंक्शंस काम आएंगे। जैसे टीथ, नंबर ऑफ टीथ ज़्यादा होने का क्या कारण हो सकता है, एक कारण हो सकता है ब्रोच यूज गलत किया। तो यहाँ पे आप देखना है कि जैसे ब्रोच, करेक्ट ब्रोच यूज को होना चाहिए, तो उसका ऑपोजिट लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे मैंने एज एन एग्जांपल लिखा है, यहाँ पे जैसे कि ये देखिए मेजर डाया और सही, यहाँ पे 3 उसके फेलियर कोर्स आ सकते हैं। और हर फेलियर कोर्स को अलग अलग कॉलम में लिखना है आपको। ये मैंने एज एन एग्जांपल बनाया है, तो मैंने क्या किया है, शॉर्टकट किया है। एक 3 को एक ही बॉक्स में लिख दिया है, एक बॉक्स में नहीं लिखना है आपको, अलग अलग बॉक्स में लिखना है, क्योंकि हर की रेटिंग अलग अलग आएगी। ठीक है, समझ गए। तो हर, और ये एक कारण तो होगा नहीं, हर फेलियर मोड के हो सकते हैं 4 या 5 कारण होंगे, तो 4 या 5 कारण को अलग अलग भागों में लिखना है, अलग अलग बॉक्स में लिखना है, एक बॉक्स में नहीं लिखना है। तो ये जो मैं एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, इसको आप सही न मानिए। इसके लिए यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है, उसके बाद उसको लिख करना है। जैसे कि मैं अगर इसका एग्जाम्पल लूँ, तो यहाँ पे आपको ये इंसर्ट करना है। ठीक है जी। अब जैसे पहले में आ गया हमारा 1, दूसरे में आ गया हमारा 2 नंबर। ऐसे फेलियर मोड आपके अलग अलग बॉक्स में लिखने हैं, और ये आपका आ जाएगा एक ही। इस तरीके से करना है। ठीक है। फेलियर कॉज लिखने के बाद आपको क्या करना है, प्रिवेंशन को कंट्रोल लिखने हैं। प्रिवेंशन कंट्रोल लिखने के लिए आपको क्या करना है, फेलियर कॉज जो डालेंगे उसी पे जो एक्शन लेते हैं वो प्रिवेंशन कंट्रोल है। और डिटेक्शन कंट्रोल आप एफसी या एफएम दोनों पे ले सकते हो, बट जनरली एफसी पे लेते हैं इसको। और उसके बाद आप टेबल से देख के एपी रेटिंग देख सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हद तक क्लियर हुई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ये बहुत सिंपल तरीका है बताने का और इम्प्लीमेंट करने का। मैं आपको दूसरी कंपनी के एग्जांपल ज़्यादा दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये सही तरीका नहीं है दूसरी कंपनी के डाटा को लीक करने का। बट आप के कोई क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ पुट पुट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छी अच्छी बेहतरीन वीडियो लाने के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।